मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बाबू मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सिंटेक्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग को सिंटेक्स बताने वाला हूँ। सिंटेक्स उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उससे भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एयरफोर्स नेवी वगैरह में, एसएससी बैंक रेलवे में भी पूछा जाता है इन सब चीज़ों को। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बाबू। ठीक है, रेलवे में से इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। तो आप पूरा 2009 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। लास्ट तक देखिएगा, वही मित्र से जो ऑफिसर ग्रेड में है उन्हीं से करवा देता हूँ ये टॉपिक। उसके बाद वो चले जाएंगे हमारे पास से। ठीक है ना बाबू, आप लोग पूरा देखिएगा। थोड़ा ये बड़ा हो गया वीडियो, नो टेंशन, आपको बड़े से नहीं घबराना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम में फंसे ना, परेशानी ना हो आपका। चलो। Hi guys, today I am going to discuss syntax, that means subject, verb and agreement. Right? Let we come to our topic and I speak in Hindi. Learning gap है is not easy. अब ध्यान दें, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया है, द फ्रेंच, ऑफ फ्रेंच, इन फ्रेंच। लर्निंग यहाँ जेरंट फॉर्म में आया है। जेरंट फॉर्म नाउन की तरफ प्रयोग किया जाता है और एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो नाउन आया है तो कहते हैं ना, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इसे जेरंट के लर्निंग, तो लर्निंग यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया, ये अपने बाद एक नाउन बोलेगा, वो भी विदाउट प्रीपोजिशन। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ द फ्रेंच, भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो फ्रेंच, ये तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत है। फ्रेंच, एक वर्ड आया फ्रेंच, ये क्या है? नाउन है, तो संभवतः संभावना बनता है ऑप्शन नंबर बी। लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, फ्रेंच को सीखना आसान नहीं है। राइट? और ऑफ फ्रेंच और इन फ्रेंच अभी हमने बताया। एडजेक्टिव अपने ठीक बात नाउन को लेगा, प्रीपोजिशन वगैरह को नहीं। प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, ये नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, वॉकिंग एक्सरसाइज कहते हैं ना जी, एक्सरसाइज की विशेषता बताता है वॉकिंग। तो यहाँ वॉकिंग क्या है? एडजेक्टिव पे काम करते हैं, और एक्सरसाइज क्या है? नाउन के रूप में आ गया। वॉकिंग एक्सरसाइज, सॉरी, वॉकिंग इज नॉट, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वहां पर वॉकिंग जो होता है सब्जेक्ट के रूप में आता है, नाउन के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग है एडजेक्टिव के रूप में आया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोज हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड, आर गैप है तो कहता है एक व्यक्ति जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, जो को वर्कर होता है, उसको हम लोग कलीग्स बोलते हैं। ठीक है, और कलीग का जो राइट मीनिंग होता है COLLEAGUES। जरा ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ड भी पूछता है कभी कभी, कलीग्स। ठीक है, तो इसको कलीग्स बोलते हैं। कॉलेज है, फ्रेंड्स तो अपने मन की भावना, वो दूसरा चीज होता है फ्रेंड। बैचमेट्स, जो एक साथ बैच में पढ़ता है, लेकिन यहाँ काम करने की बात है, एक साथ जो काम करता है उसको कलीग्स बोलते हैं। ठीक है, को वर्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ। ठीक है, यू के लिए खुद का प्रयोग, जो खुद का मीनिंग है, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिम सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, दे का होता है देम सेल्फ। याद रखिएगा, खुद का मीनिंग होता है सेल्फ का मीनिंग। ठीक है, तो वह खुद, उसने खुद अपना काम किया, उसने खुद अपना काम किया। तो बताए ही डीड हिज वर्क हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ यहाँ स्वयं या खुद की बोध को करवाता है, तो यू के अनुसार योर सेल्फ होगा। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गैप है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ऑल है, टोटल है, होल है, इंटायर। तो ऑल का मतलब होता है टोटल, जो उस क्लास में, कहाँ पर क्लास विशेष की बात की है तो क्लास में टोटल के लिए ऑल का प्रयोग करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स, प्लुरल। ठीक है, ऑल जो एडवर्ब है और यहाँ स्टूडेंट्स प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल, सिंटेक्स यही बताता है, प्लुरल के साथ प्लुरल। ठीक है, समता के साथ समता, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, एकदम एक समानता। दोस्ती किस में होती है? एक समान में। जैसे हमारे शशांक सर, हम तो आपको जो है अधिक दिन तक आपके साथ नहीं रह पाए, आपके जो शशांक सर हैं वो इस समय महारत हासिल है उनको, किस तरह से टीचिंग करना है। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस भी उतना नहीं, बस उनके जो कहने पर हम थोड़ा सा उनकी बात को रख लिए, अपनी दोस्ती की लाज रख लिए, क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं, उनको सोचना फिर नहीं पड़ेगा। आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी की शुद्धता, हिंदी की बर्तनी उनसे पूछिए, अंग्रेजी क्या है, वो एक तरह से साहित्य के मर्मज्ञ उनको कह सकते हैं। और हम तो कुछ भी नहीं, भले ही जो भी उनके मुख से आप सुन लें।
चलते हैं, बड़ाई की बात नहीं, बस अपने आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। फिर है आगे है, यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। ध्यान दीजिएगा, यू स्टॉप स्मोकिंग, आप स्मोकिंग को रोक दीजिए, यू विल सीरियसली इल, यहाँ निगेटिव सेंस थोड़ा सा आ रहा है। आप स्मोकिंग को रोकिए, आप बीमार पड़ जाइएगा। यानी कहने का मतलब, यदि आप स्मोकिंग को नहीं रोकिएगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाइएगा। तो यहाँ पर प्रयोग का अनलेस का एक कंडीशनल सेंटेंस है छोटे, कंजंक्शन, कंजंक्शन पढ़ाएंगे, उसमें कंजंक्शन में कंडीशन, जो कंजंक्शन जितने भी होते हैं वो कंजंक्शन से ही कंडीशनल सेंटेंस का निर्माण होता है। कहता है अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक तुम स्मोकिंग को रोकेगे नहीं, यू विल बी सीरियसली इल, तुम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओगे। तो कंडीशनल सेंटेंस वाले सेंटेंस में फ्यूचर का प्रयोग विल और सेल का प्रयोग नहीं होता है, और उसके जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसमें सेल और विल का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको आगे पूछ सकता है, कभी इरर में दे सकता है, अनलेस के साथ विल लगा देगा, अनटिल के साथ विल लगा देगा, वो गलत है। कंडीशनल सेंटेंस के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा और बाकी सेंटेंस रहेगा फ्यूचर। ठीक है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा इस ढंग के सेंस में। चलिए नेक्स्ट देते हैं, माई फ्रेंड एंड आई, गैप है, आवर होमवर्क एवरीडे। माई फ्रेंड एंड आई, दो सब्जेक्ट मिला, तो दो सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल, एक से अधिक तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा, तो माई फ्रेंड एंड आई आवर होमवर्क एवरीडे, क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट डू हो जाएगा। वैसे डू प्लूरल वर्ब है, हाँ, वर्ब में जब एस या ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, और जब वर्ब अपने मूल रूप में रहता है जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है उसको प्लूरल कहते हैं, और जब एस या ईएस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, उल्टा होता है। और नाउन में क्या होता है, जब एस ईएस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है और बिना लगे सिंगुलर रहता है, लेकिन वर्ब में थोड़ा उल्टा होता है, जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जो मूल रूप में रहता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरीडे। एवरीडे एक वर्ड है जो हमेशा इंडिफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है, एवरीडे, पर डे, राइट, एवरीडे पर डे टेंस में जब पढ़ोगे तो उसमें चलेगा पता। इंडिफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है, या वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या वो फ्यूचर, ये सॉरी पास्ट इंडिफिनिट हो। नेक्स्ट कहता है,
अब कहता है नेक्स्ट है पेरिस इज द के बाद जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म आता है। अब वैसे एडजेक्टिव एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म कैसे? डिग्री का जो स्टेज चेंज होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही होता है। तो अगर पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप, यूरोप का जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो क्या है? आपका पेरिस है। आई ऑलवेज द कार ट्वाइस ए वीक, आई ऑलवेज वॉश द कार। आई के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। वर्ब वन कहे तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई वॉश, मैं कार को धोता हूँ प्रत्येक सप्ताह में 2 बार, तो जगह आई वॉश, यहाँ पर वॉशेस दिया तो V5 का प्रयोग होगा नहीं। V5 कहने का मतलब फिफ्थ फॉर्म वर्ब। बाच मतलब होता है रखवाली करना, देखना। अब कहता है कोई कार को मैं सप्ताह में 2 बार रखवाली करता हूँ, ऐसा कोई सेंस तो आता नहीं है। बाचेज तो कभी होगा नहीं, है ना, इसका कोई सेंस ही नहीं है। इस सेंटेंस के अनुसार क्या होता है? वासेस, तो वासेस भी नहीं होगा, वास होगा, क्योंकि आई के साथ V1 का प्रयोग, तो V1 है वास। हम आगे चलते हैं। कहा आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज ब्यूटीफुल। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक अपार्टमेंट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतलाएगा? एडवर्ब बतलाएगा। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बतलाएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है? सुनने वाली बात है, जो ly लगा हुआ है। अब डायरेक्ट एडवर्ब आएगा, अपने साथ वर्ब या किसी प्रीपोजिशन को लेकर नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली। यहाँ एक ही को एडवर्ब ही है, एक्सट्रीमली। एक को है बीन एक्सट्रीमली, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अपने साथ वर्ब को लिया हुआ है। बीन एक्सट्रीम, ये तो वर्ब है ही नहीं, ठीक है। एक्सट्रीम ये भी नहीं होगा, अत्यधिक सब नाउन है और अपने साथ वर्ब को ले रखा है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अत्यधिक सुंदर, एक्सट्रीम मतलब होता है अत्यधिक, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक। ये हो जाएगा आपका क्या? एडवर्ब, राइट। कहता है वाइल एंड वाटर नॉट मिक्स। यहाँ मिक्स क्या है? वर्ब है। तो कहता है वाइल और वाटर को नहीं मिलाते हैं, वाइल और वाटर एक दूसरे में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर देखिए नॉट मिक्स है, तो इंडिफिनिट का V1 का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब इंडिफिनिट सेंटेंस का वाक्य है। तो क्या करेंगे? इंडिफिनिट के निगेटिव में क्या होता है? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट यहाँ पर क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर होगा वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। वाइल और वाटर को मिक्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नथिंग बट ट्रीज गैप इन द फॉरेस्ट। देखिए बच्चों, नोट करते जाइए कभी कभी, है ना। कुछ बातें जो ऐसी है जो हर बात को बताया या लिखाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बातें होती है जो मुंह से निकल जाता है अनायास, अचानक, सडनली, उसको आप नोट कीजिएगा। बाकी आपके शशांक सर हैं, आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, इनके आप संपर्क में रहिएगा, इनके आप छत्र छाँव में रहेंगे तो आपको ये सब ज्ञान मिलता रहेगा, है ना। बहुत ज्ञानी आदमी है ना। आप लोगों ने हीरा को पहचाना है, आप लोगों में परख की अच्छी भावना है, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं नथिंग बट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। नथिंग बट के बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार वर्ब का चयन किया जाता है। नथिंग बट ट्रीज आर, नथिंग बट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है, चयन किया जाता है। तो हो जाएगा नथिंग बट ट्रीज आर इन द फॉरेस्ट, राइट। तो क्या हो जाएगा? नथिंग बट ट्रीज इज नहीं होगा, डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, नथिंग बट ट्रीज आर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट होते हैं आइदर सोनू और मोनू। आइदर और के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, क्योंकि आइदर और सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। आइदर और क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइदर सोनू और मोनू, या तो सोनू या तो मोनू, एक ही का बोध करा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? आइदर सोनू और मोनू हैज, सिंगुलर वर्ब यहाँ देख लीजिए, सब तो प्लूरल वर्ब है, हैव, वेयर, आर सब प्लूरल वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? आइदर सोनू और मोनू हैज डन इट। हैज प्लस V3 परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, मेरे माता पिता और मैं प्रेजेंट इन द फंक्शन में प्रेजेंट हुआ था।
ध्यान दीजिएगा। तो एक तो माई पेरेंट्स, पहला तो माई पेरेंट्स और दूसरा मैं, दोनों मिला के 2 व्यक्ति हो गए। पेरेंट्स में ऐसे भी 2 व्यक्ति होते हैं, माता और पिता। देखने में 2 जरूर है, पर पेरेंट्स क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पेरेंट्स देखने में 2 लग रहे हैं, माता और पिता, बस वो सिंगुलर है। पेरेंट्स कहे तो सिंगुलर, देखने में लग रहा है सर एस लगा हुआ है, बट ये सिंगुलर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लूरल क्यों हुआ? तो माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता भी हैं, तब जाके 2 गो हुआ। तो माता पिता तो पहले से थे, लेकिन नहीं, वो देखने में 2 हैं, लेकिन पेरेंट्स जब कहे तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। माई पेरेंट्स एंड आई प्रेजेंट इन द फंक्शन, आई वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन, राइट। माई पेरेंट्स एंड आई वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। वेयर क्यों हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, राइट। अब जो है एज वेल एज पर जो लास्ट वाला जो ये वर्ब आया, एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कंपाउंड, ठीक है। तो इसके बाद जो लास्ट वाला जो ये सब्जेक्ट आया, उसके अनुसार हम लोग वर्ब का चयन करेंगे। ऐसा आगे भी है, आगे देखते हैं। आगे है टाइम एंड टाइड। देखिए जी, ये सब कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंस है, ये सब कंपाउंड नाउन है। ये सब का एक विशेष अर्थ होता है। और ये जो कंपाउंड नाउन है, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड स्टीडी, ऐसे कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, राइट। तो टाइम एंड टाइड फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब वेट्स क्यों लगा? क्योंकि वेट्स सिंगुलर है। मैंने बताया था ना कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और विदाउट ई एस या एस क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल रहता है, जब उसमें एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो टाइम एंड टाइड हो गया, सब कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर की तरह कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो टाइम एंड टाइड क्या हो जाएगा? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता। आगे देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, ईच ऑफ द बॉयज हैज बीन गिवन अ बुक, लड़कों में से प्रत्येक को एक किताब दी गई। सेंस को पकड़िएगा तो आप लोग भी पहचान सकते हैं क्या सर ने ऐसा क्यों कहा। ईच ऑफ द बॉय, लड़कों में से प्रत्येक को, मतलब एक एक लड़के को। तो सब्जेक्ट क्या है? एक एक, तो एक एक मतलब सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, हैज, राइट। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ के बाद आने वाले नाउन, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएंगे और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएंगे। क्यों आएंगे? सेंटेंस के अर्थ से पता चल ही गया होगा आपको। ईच ऑफ द बॉय, लड़कों में से प्रत्येक, लड़का तो बहुत सारा है लेकिन सिलेक्शन किया गया प्रत्येक को, एक एक को। इसके लिए यहाँ क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं। ऑल फर्नीचर्स, हाँ जी, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल दिखेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है। जितना भी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में सब सिंगुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, वाइल, वाटर, फर्नीचर, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत है, सब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पेयर में रहते हैं बट सिंगुलर होते हैं, जैसे ट्रोजर, फर्नीचर, है ना, सीजर, कैंची, ठीक है, ग्लोव्स, चश्मा, गूगल्स, ये सब के सब देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते क्या है? सिंगुलर। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, उसमें आ गया न्यूज। न्यूज मतलब न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या? सिंगुलर। ऑल द न्यूज इज ट्रू, सभी न्यूज क्या है? सत्य है। आगे ध्यान दीजिएगा। द ज्यूरी डिवाइड इन देयर ओपिनियन। ज्यूरी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जजेस, जजों का कलेक्शन को ज्यूरी बोलते हैं। अगर ज्यूरी का मत एक मत हो, अगर ज्यूरी का मत ओपिनियन एग्री मतलब सहमति में हो तो सिंगुलर होता है। लेकिन ज्यूरी का मत अगर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसमें डिवीजन हो जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। यहां पर आपका सेंटेंस है द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब कहें सर ज्यूरी यहाँ पर
प्लूरल कैसे हो गया? तो इसका जो ओपिनियन है डिवाइड है। ओपिनियन क्या है? डिवाइड है, अलग अलग है। वही रहता द ज्यूरीज एग्रीड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ईज हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यूरी का मत ओपिनियन एक हो तो सिंगुलर होगा, अगर ज्यूरी का मत मतलब ओपिनियन अलग अलग हो, डिफरेंट हो, डिवाइड हो, ठीक है, तो क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। ज्यूरी किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ जजेस, जज के कलेक्शन को, उसको बेंच बोलते हैं। ठीक है, जज के कलेक्शन को बेंच बोला जाता है। कलेक्टिव नाउन में सब पढ़ना है आपको। आगे 17 रुपीज एनफ फॉर दिस वर्क। देखिए यूनिट जो होता है, यूनिट रुपी, किलो, ग्राम, किलोमीटर, ये सब सिंगुलर होते हैं। 70 रुपया रहे या फिर 150 केजी रहे या 150 किलोमीटर रहे, सभी सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। 70 रुपीज एनफ फॉर दिस वर्क, ऑप्शन है एम, इज, आर, वेयर, ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा इज। 70 रुपीज इज एनफ फॉर दिस वर्क। इस बात को तुम पॉइंट को दिमाग में रख लीजिएगा। जितना भी यूनिट है कि चाहे वो केजी हो, ग्राम हो, रुपीज हो, ठीक है, सबके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम स्टूल माई पेन, इस ढंग का प्रॉब्लम पीछे बताएं। आइदर और के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आगे है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स, चीजें जो चमकती हैं सभी सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये प्रोवर्ब्स है, तो सारे प्रोवर्ब्स सिंगुलर होते हैं, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आर नहीं लगाना। ऑल दैट ग्लिटर्स देखने में लग रहा है ग्लिटर्स है सर, ग्लिटर्स तो एक प्रोवर्ब से, लोकोक्ति है, सब इस सब में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, चीजें जो चमकती है सभी सोना नहीं होता। राइट, द पोएट एंड सिंगर। अब ध्यान दो, एक सेंटेंस है द पोएट एंड सिंगर। द पोएट एंड द सिंगर रहता तो दो व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ कहा द पोएट एंड सिंगर। द पोएट एंड सिंगर मतलब वही पोएट भी है और वही व्यक्ति सिंगर भी है, तो सब्जेक्ट कितना? एक हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द पोएट एंड सिंगर इज ऑन द स्टेज, इज ऑन द स्टेज। अगर दोनों में द रहता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन एक द बता रहा है कि वही व्यक्ति पोएट भी है और वही पर्सन जो है सिंगर भी है। राइट, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच बॉय गिवन प्राइज, प्रत्येक लड़का को प्राइज दिया गया। गिवन है तो हैज, हैव का प्रयोग होगा, है ना। और सब्जेक्ट है ईच बॉय तो हैज का प्रयोग होगा। हैज प्लस V3, हैज के साथ हमेशा V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, ईच बॉय हैज गिवन प्राइज, प्रत्येक लड़का को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दिया गया। अब कहते हैं पार्सल ऑफ बुक्स, बुक का जो बहुत सारा झुंड था जो पोस्ट ऑफिस में गया तो पार्सल बना दिया उसको पैक करके। ठीक है, तो पार्सल एक कलेक्टिव वर्ड है, तो पार्सल ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक का एक पार्सल एक वो बना दिए, एक पार्सल जब बना दिया तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो ये पार्सल ऑफ बुक्स हैज बीन रिसीव्ड। अब यहाँ इज भी है और हैज भी है। पूछोगे कि सर अगर पार्सल एक है तो हम इज तो भी लगा सकते हैं, लेकिन देखो बाबू आगे है बीन रिसीव्ड, बीन रिसीव्ड, हैज बीन रिसीव्ड। हैज बीन प्लस V3 किसको शो कर रहा है? परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को शो कर रहा है, परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म को शो कर रहा है। तो हो जाएगा ए पार्सल ऑफ बुक्स हैज बीन रिसीव्ड, एक बुक के पार्सल को रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया। राइट, बाय।